नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जी ओम नमो नारायण। ओम कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरन्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ओम शनावतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरे बल्ली में 9वां मंत्र पर विचार चल रहा है। इसके पूर्वोक्त जो मंत्र था उस मंत्र में
निरूपण किया गया। बोले आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो ये सिद्ध किया गया कि इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसः सत्वम उत्तमम, इंद्रिय से परे मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से महतत्व को बताया। उसके बाद अव्यक्त श्रेष्ठ है, अव्यक्त से पुरुष को श्रेष्ठ बताया। पुरुष शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है, क्योंकि संसार में दो ही वस्तु हैं, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानता है। जैसे किसान लोग खेत को बोते हैं, धान का फसल अथवा आलू का फसल, गेहूं का फसल लगाते हैं, और समय के अनुसार जो है ये फसल होते हैं। फसल को उगाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और रोज खेत में जाना पड़ता है, कीड़े मकोड़े से बचाना पड़ता है। एक फसल होता है, और वो फसल को किसान भाई लाता है। इसी प्रकार से शरीर भी एक खेत के तरह है। खेत का एक शब्द हो गया क्षेत्र शब्द। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी को क्षेत्र कहते हैं, तो क्षेत्र कहने पर एक वहां विशेषण लगाते हैं, नाम लगाते हैं कि ये जो पुरी है इसको क्या कहेंगे, पुरुषोत्तम क्षेत्र। जहां भगवान जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है, उनका जो एरिया, इसी का नाम हो गया क्षेत्र। क्षेत्र शब्द इसलिए पड़ा, क्षरणाद इति क्षेत्र, जो धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे बढ़ता भी है और धीरे धीरे घटता भी है, और बढ़ने लगता है शरीर बचपन से लेकर के जवानी, वार्धक्य अवस्था से घटने लगता है। तो इसलिए उनको कहते हैं क्षरणात्, क्षरणात् क्षेत्र। ऐसे भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा। ये प्रतिदिन घटता रहता है। कभी आंख में दर्द है तो कभी कान में दर्द है, कभी बाल सफेद हो गया, कभी और कुछ है। तो बोले भाई इसको आप, जैसे खेत होता है, रोज पानी देते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, पानी बह जाता है मेड़ से, ऐसे ये जो क्षरणात्, बार बार जो है क्षरण हो जाना, इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। तब कहा कि एक अर्थ ऐसे करो, क्षयत्वाद इति क्षेत्र। खी खय धातु का रूप है क्षेत्र में, उसका अर्थ होता है जो एक दिन विनाश को प्राप्त होगा, इसलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। विनाशी है इसलिए क्षेत्र है। क्षयत्वाद इति क्षेत्र, इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जो विनाशी है,
जड़ विकारी है, लेकिन क्षेत्र को शरीर जिसके द्वारा संचालन होता है, ऐसा जो चेतना जो परमात्मा का अंश है, अंश माने कला, सूर्य का मंडल बृहद है और उसका प्रकाश भी व्यापक है, लेकिन आपके घर में जो खिड़की है उसमें थोड़ा प्रकाश घर में आता है। बोले सूर्य आता है कि प्रकाश आता है? बोले नहीं, सूर्य नहीं आता, सूर्य का प्रकाश आता है। सूर्य का प्रकाश तो आता है, लेकिन सूर्य तो बहुत ऊपर में है, सूर्य आते नहीं। घड़ा में देखा तो बोले सूर्य है, बोले घड़ा के अंदर सूर्य है। यशोदा जी ने कृष्ण को कहा कि देखो कन्हैया, ये घड़े में सूर्य है। तो घड़े में सूर्य है तो इसको क्या बोलेंगे? तो वेदांतियों ने कहा इसको घटाकाश कह दो। घट में आकाश विराजमान है। घट में आकाश क्यों विराजमान है? बोले घट में एक पोल है। घट के जो मुख है वो खुला हुआ है और खुला हुआ अवकाश में जो व्यापक है उसका नाम हो गया घटाकाश। तो का घट एवं आकाश घटाकाश कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोले नहीं हो सकता, घड़ा आकाश नहीं हो सकता। घड़े को ही आकाश कह दो तो ये तो असंभव है, लेकिन घट में आकाश है ये बन सकता है, क्योंकि घट में आकाश रहता है। घट में आकाश क्यों है? बोले घट तो जो है चारों तरफ से बंद है, लेकिन घट के जो मुख भाग है वो बड़ा है, इसलिए उसमें छिद्र है। छिद्र होने के कारण से उसका नाम पड़ गया घटाकाश, क्योंकि घट में आकाश है। ऐसे पटाकाश, मठाकाश ये कहा गया। आकाश इसलिए कहा गया कि वो अवकाश प्रदान करता है। अवकाशम ददाति इति आकाशो। इसलिए संस्कृत में क्षेत्र शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ कि जैसे खेत में फसल आप उगाते हैं, ऐसे सामान्य जीवन में एक फसल जो है ना व्यक्ति उगाता है, फसल का नाम है पाप और पुण्य। बहती पापाय च बहती पुण्याय च। कभी पाप भी हो जाता है, झूठ भी बोलता है, लोभ वृत्ति भी आ जाते हैं, और कभी पुण्य भी हो जाता है। धर्म कार्य करने की इच्छा, दान देने की इच्छा। यहाँ काशी जी में जो लोग आप लोग आए होंगे, मणिकर्णिका घाट है जहाँ 12 महीना मुर्दे जलते हैं, कुछ न कुछ जलते रहते हैं 24 घंटा, इसलिए उनको जो है महा श्मशान भूमि कहा गया है। उसके आगे जाएंगे तो सिंधिया घाट है, सिंधिया घाट। सिंधिया जो घाट है वो ग्वालियर की महारानी का घाट है, सिंधिया घाट। कभी भक्त, कभी जगन्नाथ पंडित जी सिंधिया घाट में रह करके गंगा लहरी का जो है स्तोत्र लिखते थे। गंगा लहरी का पुस्तक लिखा है और उन्होंने 51 श्लोक लिखा। जगन्नाथ पंडित जी का विवाह बड़े भाव से
जगन्नाथ जी तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण इतर से हुआ उनका विवाह। तो यहाँ के ब्राह्मण समुदाय ने बड़े नाराजगी, क्रोधित हो गए। उस अपमान का सहन वो नहीं कर पाए और अपने देह छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। तो पंडित जगन्नाथ जी भगवती गंगा जी का आराधना करते करते, गंगा जी के अनन्य भक्त थे, गंगा महारानी उनको दर्शन देती थी और माता जी के परम भक्त जगन्नाथ कवि थे। उन्होंने अपने माँ से कहा कि मैया जी, मेरी इच्छा है कि आपके जल में मेरी समाधि हो जाए और आप हमें गोद में ले लो। ये कह करके दोनों पति पत्नी, पत्नी जो था वो मुसलमान थी और ब्राह्मण जगन्नाथ जी, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा अपमान आपको कोई निंदा करे होता है ना, वो बहुत बड़ा अपमान है। जाति का अपमान करना सहन नहीं हो पाता है सामान्य जीवन में। इसलिए वो जो ब्राह्मणत्व जाति का जो अपमान यहाँ के काशी के ब्राह्मणों ने की, तो सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे भगवती का आराधना करते रहे, श्लोक लिखते रहे, माँ की स्तुति करते रहे। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन। उन्होंने गंगा लहरी का ये पहला श्लोक लिखा, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन महेश्वर्यम। ऐसे करके गंगा लहरी का तो देखिए गंगा लहरी का पाठ है, उन्होंने जब किया, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन महेश्वर्य, ऐसे करके बड़ा अद्भुत गंगा दशहरा में हम लोग पाठ करते हैं 10 दिन का। तो एक एक सीढ़ी चढ़ करके माता रानी आई और जहाँ पति पत्नी दोनों बैठे थे सिंधिया घाट में, वहां आकर के जगन्नाथ जी को ले गई। उनके जो धर्म पत्नी मुसलमान थी वो भी साथ में, और यहाँ जाति होने पर भी कभी कभी लोग अन्य जाति में होते हैं, लेकिन उनके जो गुण होते हैं बहुत बहुत बड़े होते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन जो अपमान हुआ, सहन नहीं हुआ उनको, तो कहते हैं कि उसी समय भगवती गंगा अपने गोद में लिया। सिंधिया घाट में ये पंडित जगन्नाथ जी ने इमाम पीयूष लहरी जगन्नाथेन निर्मितम, कभी आप गंगा लहरी का ज्येष्ठ के जो गंगा दशहरा होता है 10 दिन, ये हरिद्वार ऋषिकेश में लोग करते हैं गंगा के किनारे। उसका बड़ा पुण्य फल मिलता है, उसमें मानसिक शांति, आध्यात्मिक, ये दोनों प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं कि वहां पर जो एक मंदिर बना रहा था, उसमें एक राजकुमार ने कहा कि मैं अपने माता पिता के ऋण को जो है ना चुका दिया,
ब्राह्मणों ने तो कुछ कहा नहीं। उसने कहा कि माता पिता की ऋण को कोई चुका नहीं सकता। तो उसी समय वो मंदिर का जो जो गुम्बद था वो टेढ़ा हो गया। आज भी टेढ़ा है, और टेढ़ा मंदिर में देवता का स्थापना नहीं हो पाया। उसको सुनाई दिया उस राजकुमार को, मान लीजिए उनके माँ बाप ही कह रहे हैं, कहा कि तू इतना मूर्ख है, इतना अज्ञानी है कि माता पिता के ऋण को तो स्वयं भगवान नहीं चुका पाए। यम माता पितरो क्लेश सहते संभवे नृणाम न तस्याम निष्कृतिम शक्याम कर्तुम वर्ष सते अपि। मनुस्मृति में मनु ने कहा कि करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने पर भी माता और पिताजी ने जो तुम्हें जन्म दे करके जो पाला पोसा खिलाया और गर्भ धारण माताजी ने की, उसके ऋण को तो अनंत जन्मों में भी कोई चुका नहीं सकता। माता पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो पाया। इसलिए शास्त्र हमेशा प्रमाण करता है कि माता पिता जब आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो पुत्र, एक माता के लिए ही ऐसे शब्द का प्रयोग आया है कि माता कुमाता न भवती। माता कभी कुमाता नहीं, कैसे भी वो माँ हो, लेकिन वो कुमाता नहीं बन सकती पुत्र संतान के लिए। तो इसलिए जो क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञो। क्षेत्र को जो जानता है, क्योंकि यदि जीव नहीं रहेगा तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जितने भी हैं ये सब नहीं होंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नहीं होंगे तो इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, ये सब विषय भी तो नहीं बनेगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को लेकर के इतना बड़ा जो विषय है, पंच महाभूतादि से पंच तन्मात्रा, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब लेकर के ये वर्णन किया गया है कि भाई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानो, क्षेत्र को भी जानो, क्षेत्रज्ञ को भी जानो, शरीर को भी आप जानो, और शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसको भी पहचानो। आप दोनों को पहचानो, और दोनों को जानना चाहिए। शास्त्र का कहना यह है। तो आप शरीर को जानते हैं तो बोले शरीर को क्या जानते हैं? क्षण भंगुर, विनाशी त्वाद, विनाश वाला है। क्यों विनाश वाला है? तो कहते हैं सावयव वस्तु जितने भी होते हैं वो सब विनाशी वाले होते हैं। जैसे समुद्र से तरंगे हुए, लहरें हुए, समुद्र में बुदबुदा हुए, लेकिन वो आते हैं और जाते हैं। लेकिन आए कहां से? जल से। गए कहां से? जल से। बस इतनी सी अंतर है। जल से आए और जल से गए। जल में लीन हुए, जल से जन्म लिया, जल में पला, तो आदि में भी वही आया, बुदबुदा, तरंगे, ये आदि में भी दिखाई पड़ा। किस रूप में दिखाई पड़ा? बोले जल के रूप में दिखाई पड़ा। बोले नहीं, तरंग के रूप में दिखाई पड़ा, फेन के रूप में दिखाई पड़ा, बुदबुदा के रूप में दिखाई पड़ा। और बीच में टपके कहां से, प्रकट कहां से हुए? मध्य में आ गए। और बीच में जब उनका नाश हो गया, चले गए, तो कहां चले गए? बोले वही जल में चले गए। आए थे जल से, मध्य में दिखाई भी पड़े और बीच में चले गए। इसलिए वो कहते हैं आनंद इमानी भूतानि जायन्ते, आनंद खलु एव आनंदम तद विसंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म।
इसलिए कहते हैं आनंद वल्ली, तैतरीय उपनिषद में वर्णन है कि आनंद से तू आया और आनंद से उत्पत्ति हुआ, आनंद में रहा, गृहस्थ जीवन में रहा, परिवार में रहा, या साधु सन्यासी बना, या ब्रह्मचारी बना, कोई वर्णाश्रम में रहा, तो किस लिए रहा? बोले आनंद में ही रहा। परिवार हुआ, पुत्र संतान हुए, किस लिए हुए? वही बोले आनंद से, इसलिए आनंद में ही निवास किया। लेकिन वो जाएगा कहाँ? बोले आनंद में ही जाएगा। इसलिए उन्होंने विभाग किया कि आनंद में जब जाएगा तो उस आनंद की अभिव्यक्ति कैसे होगा, उसके लिए ये मंत्र का सिद्धांत है। जो आनंद है, जिस आनंद में आप रहते हैं, उस आनंद स्वरूप क्या है? इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण है, आनंदमय अधिकरण। आनंदमय अधिकरण की व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य ने जहां मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय कोश का प्रतिपादन किया, वहां प्राण शब्द से मयट प्रत्यय किया। मयट शब्द दो अर्थ में होता है, प्राचुर्य मयट एक सूत्र है, प्राचुर्य अर्थ में मयट होता है, और एक अर्थ होता है विकारे मयट, विकार अर्थ में मयट होता है। तो विकार क्या है? तो कहा मनोविकार, मनोमय। ये मनोमय शब्द से, मनस शब्द से जो मयट प्रत्यय हुआ, ये विकार अर्थ में हुआ, मन का विकार। मन आज सुखी है तो कल दुखी है, आज हंसता है तो कल रोता है। ये जो मन का जो विकार है इंद्रियों को लेकर के, इसलिए उसको कहेंगे मनोमय। लेकिन प्राण का क्या है? बोले प्राचुर्य मयट। प्राण एक है, प्राण की उपाधि 5 है। इसलिए जो है ना, प्राण जो तत्व है वो तो एक है, चेतन। लेकिन चेतन एक होने पर भी उपाधि को लेकर के अपान, व्यान, समान, उदान इत्यादि उसका वर्णन है। तब कहा कि भाई ये यदि है तो ये आनंद क्या है? तो कहते हैं आनंद शब्द का अर्थ होता है टू नदी समृद्धो। एक धातु है व्याकरण में, टू नदी समृद्धो। आंग उपसर्ग लगाएंगे तो आनंद शब्द बनता है। इतना संपत्ति है, इतना संपत्ति उसके पास है कि वो सेठ को पता नहीं है कि मेरे घर में कितना धन, कितना सोना, कितना चांदी है, उसको ज्ञान ही नहीं है। बहुत संपत्ति आपके पास है। तो तब कहा कि आपके पास कितने संपत्ति है? बोले आपको ज्ञान नहीं है, चेतन जीवात्मा को ज्ञान नहीं है कि मेरे घर में इतना धन है। तो कहा आपके पास देवी संपत्ति इतना है कि देवी संपत्ति को भगवान ने गिनाते गिनाते अर्जुन को कह दिया कि दो संसार में 2 प्रकार की संपत्ति है, और देवी संपत्ति से तुम युक्त हो। मां निबंधाया शुचि मता। हे अर्जुन, शोक मत करो, देवी संपद विमोख्यायो। देवी संपद से तुम युक्त हो। तो बोले महाराज देवी संपद कितना है? बोले कम से कम तो 26 लक्षण तो देवी संपदा में पाया गया, और इतना संपत्ति का अधिकारी मनुष्य है। और इतना संपत्ति जिसके पास है, उस मनुष्य के लिए आनंदमयो अभ्यासात, ये ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य ने लिखा, जिसके ऊपर वेद व्यास जी भगवान ने आनंदमयो अभ्यासा सूत्र बनाया कि आप तो आनंद से युक्त हैं, आनंदमय।
एक महात्मा जी थे, लघु सिद्धांत कौमुदी हरिद्वार में पढ़ाते थे, कैलाश में। तो कहते थे कि ये जो सूत्र है ये ऐसे है कि जैसे आपने भोजन बढ़िया किया और पेट में गैस नहीं बना और आपको हजमोला गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसमें जो आनंद आएगा उससे बड़ा आनंद और कोई नहीं है। समझाते थे विद्यार्थियों को। और यदि गृहस्थ के घर में एक दो बेटी है और बेटी की शादी कर लिया भले पात्र में, सुंदर पात्र में, तो उससे बड़ा आनंद इस संसार में और कुछ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जो आनंदमय है, आनंदमय कौन है? बोले परमात्मा है, भगवान है, सच्चिदानंद है, वो आनंदमय है। उस आनंदमय को तो क्या करना है? बोले अभ्यास, उसको अभ्यास करो। आनंद की उपलब्धि कैसे होता है उस तो कहा तद चिंतनम तत्कथनम अन्य प्रभु। यहाँ पर जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है वो कैसे है? तो इस मंत्र में बताया कि न सदृशे तिष्ठति रूपम अस्य अस्य ब्रह्मण न सदृशे तिष्ठति। इस ब्रह्म का रूप काला है, नीला है, पीला है, ये दिखाई नहीं पड़ता। ये कैसे है इसका रूप दिखाई नहीं पड़ता। तब कहा कि सर्व खलु इदम ब्रह्म नानास्ति किंचन, सब तो ब्रह्म है आप कहते हैं। जब सब कुछ ब्रह्म है तो आप कहते हैं कि रूप दिखाई नहीं पड़ता। तब ग्रंथकारों ने कहा कि परमात्मा का जो रूप है वो व्यापक है। जैसे आकाश व्यापक है लेकिन आकाश असंग है। किसके साथ असंग है? वायु के साथ। आकाश के साथ साथ वायु है, लेकिन वायु और आकाश में जो है ना संबंध नहीं है, स्पर्श नहीं है। इसी प्रकार से सर्वव्यापक जो परमात्मा है सभी जीवों के पास है और सर्वत्र है, लेकिन उसको जो है ना असंग कहा गया। बोले वो असंग क्यों कहा गया? बोले जितने भी इंद्रिय हैं, क्योंकि परमात्मा को, भगवान को इंद्रियातीत कहा गया। इसलिए आप पुराण में पढ़े और पुरानी कथा में भी ये सिद्ध किया गया कि भगवान की सारी लीला हुई है। और जितने लीला हुआ है, कृष्ण का दिव्य रूप, दिव्य विग्रह जब जलाने के लिए पांडव लोग गए तो दिव्य विग्रह को जला नहीं पाए, और भगवान ने आकाशवाणी करके बताया कि मैंने पहले बताया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जो पंचभूत का होता है उसको जलाया जा सकता है, लेकिन हम पांच भौतिक वाले नहीं है। पंचभूत में रहते हैं लेकिन पांच भौतिक वाले नहीं हैं। और जो पंचभूत होगा उसी में पंच तन्मात्रा इत्यादि होंगे, लेकिन मैं वो नहीं हूं, मैं अव्यक्त हूं, अनादि हूं। तो कहा कि आपका रूप तो यहाँ तीन प्रकार का विषय है। वेदांत ग्रंथ में परमात्मा के लक्षण बताया है और वही सिद्ध किया। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप। अस्ति माने है, भाति माने दिखता है, प्रकाश करता है, और प्रिय। बोले सबसे प्रिय कौन है? बोले पुत्र। बोले नहीं। सबसे बड़ा प्रिय कौन है? धर्म पत्नी। बोले नहीं।
सबसे बड़ा प्रिय कौन है? धन संपत्ति बोले नहीं। सबसे बड़ा प्रिय कोई है तो अपना आत्मा है। अपना आत्मा रूपी प्राण से प्रिय इस संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए प्रिय कौन हो गया? बोले अपना आपा। अपना आपा का मतलब हो गया अपना आत्मा। अपना आत्मा का अर्थ हो गया सच्चिदानंद परमात्मा। सबसे बड़ा प्रिय, इससे बड़ा प्रिय और कोई नहीं है। इसलिए विनय पत्रिका में समझाया कि मुझे राम जब प्रिय लगते हैं सररस फीका हो जाता है। सबसे बड़ा प्रिय, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रिय कौन है? बोले आत्मा है, ब्रह्म है, अस्थि के रूप में वो व्यापक है। अस्थि माने है कब है? जब आप थे तब है कि आप जब नहीं थे तब है? बोले अस्थि शब्द का है कि वो तीनों कालों में है, और जो होगा वही प्रकाश करेगा, जो नहीं होगा प्रकाश कहां से करेगा? इसलिए ब्रह्म जो अखंडाकार वृत्ति सच्चिदानंद है वो है, इसलिए वो प्रकाश स्वरूप है। सभी माने सबको प्रकाश करने वाला यही है, इसलिए वो प्रिय भी है। सबसे बड़ा प्रिय भगवान ही है, उनसे बड़ा प्रिय ये संसार में और कोई नहीं है। इसलिए अस्थि भांति प्रिय ये जो है ना, ये ब्रह्म का स्वरूप बताया, ब्रह्म का लक्षण बताया, और नाम रूप जगत का लक्षण बताया। जगत का नाम और रूप, कोई नाम होगा शरीर का नाम, शरीर का रूप, कोई द्रव्य का नाम रूप, कोई वस्तु का नाम रूप। देश काल वस्तु के अनुसार जो नाम रूप की कल्पना की गई है ये जगत का है। अब यहाँ कहते हैं कि उस ब्रह्म के रूप को देखना है तो कोई भी ऐसे देख नहीं सकता, क्योंकि वो नाम रूप में रमण करता है। अस्थि भांति प्रिय में वो नहीं है। और ऐसा जो साधक है, न संदृशे संदर्शन विषय न तिष्ठति प्रत्येक आत्मनो अस्य रूपम अतः न चक्षुषा सर्वेंद्रियेण, ये कहे। इसलिए अखंड जो प्रत्येक आत्मा है उसको कोई देखना चाहता है तो चक्षु से देख नहीं सकता, ऐसे कथा यहाँ लिखी है। तब का चक्षु से देख नहीं सकता है तो साधक लोग देखे ना, भक्तमाल में आप जाइए, साक्षात भगवान का दर्शन लोगों ने किया, ऐसे भी कथा बताया है। शालिग्राम जी में रैदास जी जो है चाकू को उसमें घिसते थे, और जब लोगों ने कहा कि ये तो शालिग्राम है तो रैदास जी अपना कर्म करते थे, और गंगा स्नान करने के लिए महात्मा लोग जब आए हरिद्वार तो उनको 25 पैसा दिया। बोले भगवती गंगा जी को आप कहना ये रैदास का कोई द्रव्य है। स्नान करके जब संत लोग जाने लगे तो गंगा जी को कहा, गंगा जी दोनों हाथ आए और रैदास के वो जो पैसा था ना गंगा जी ने ग्रहण किया। संत रैदास ने सोचा कि ये लोग गए पूछे, तब उन्होंने कहा कि भाई आपके धन को स्वयं भगवती ने ग्रहण किया और आप में कौन भजन साधन है? तो उन्होंने एक शब्द की व्याख्या की रैदास जी ने, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो भाग्यहीन व्यक्ति है वो सत्संग स्वाध्याय श्रवण नहीं करते, क्योंकि भाग्यहीन है। उनके माता पिता
उनके पूर्वजों का पुण्य नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति का भी पुण्य नहीं है, अथवा उसके जीवन में संत महापुरुषों की सेवा नहीं करता, या गुरु की अनुग्रह नहीं है, भगवत का कृपा नहीं है, इसलिए वो राम कृष्ण कथा से, वेदांत की कथा से वो वंचित है। वो वंचित तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। इसलिए रहना जी ने कहा कि हम तो ये जानते हैं कि उस परमात्मा का दर्शन करना है तो सत्कर्म करते हुए कुर्वन्नेवेह, शुद्ध मन से ही उसका दर्शन होता है। शुद्ध मन का अर्थ हो गया कि जिस मन में विषय विकार न हो, इसलिए कहते हैं न सदृशे तिष्ठति रूपम अस्य। ऐसे शंकराचार्य भगवान ने यह लिखा कि ये परमात्मा का आप उसको दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? बोले आप जगत को देखते हैं। जगत को देखने का मतलब परांचिखानी व्यतिरिक्त स्वयंभू, वो बहिर्मुखी में जाता है, बहिर्मुखी में जाकर के वो देखता है। इसलिए बहिर्मुखी जगत में जो जावे तो नाम रूपात्मक जगत को देखता है, ये अर्थ है। अस्थि भांति प्रिय के रूप में ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। इसलिए वेदांत ग्रंथों में कहा है कि वो देखता क्यों नहीं है? श्रवण मात्र से परीक्षित को जब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, खट्वांग को आधे घंटे में मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, तो जीव को क्यों नहीं हो सकता? तो वहां पंचदशी में ध्यान दी प्रकरण में ये सब बात उठाया। उन्होंने कहा कि देखो इसमें जो है ना, जो भ्रम ज्ञान है, जो आवरण है, इस समय आवरण को छोड़ा नहीं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कुंतेय दुष्पुरेण नलेन च। वहां पर बताया 4 आवरण है: प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णा पाटव और एक है भ्रम। प्रमाद क्या है कि आपको कहे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे 4 बजे, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, ये प्रमाद है। ब्रह्म मुहूर्त बुद्धित धर्मार्थो अनुचिंतये, तो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठता नहीं है, प्रमाद से युक्त हो गया। शास्त्र स्वाध्याय का चिंतन नहीं करता है, इसलिए प्रमाद से युक्त हो गया। इसके ऊपर जो है ना एक कथा लिखी गई है कि एक बहुत बड़ा संगीतकार शास्त्रीय संगीत का गान कर रहा था। कई लोग बैठे थे, धीरे धीरे सब चले गए और देखा कि 2 आदमी बैठे हैं। अंतिम में एक सज्जन वो भी चला गया और इनका शास्त्रीय संगीत चल रहा था। तो देखा आंख खोल करके कि एक सज्जन बैठा है। जब शास्त्रीय संगीत समापन हुआ तो उसने, उस संगीतकारों ने पूछा कि भैया तुम बैठे हो, लगता है कि तुम शास्त्रीय संगीत के जिज्ञासु हो। तो सज्जन ने कहा कि भगवान आप क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तो आपको समझ में आता होगा। हम इस धर्मशाला के नौकर हैं और आप जब संगीत को समापन करेंगे तो ये जो दरी चटाई बिछाई है, इसको हम लेने के लिए, समेटने के लिए बैठे हैं। हम तो यहाँ के नौकर हैं। तो शास्त्रीय संगीतकारों को लगा कि इनको तो शास्त्रीय संगीत में ये विचार था कि ये जिज्ञासु है। तो यहाँ जो प्रमाद है, ऐसे प्रमाद का अर्थ है जैसे आंख ने रूप को देखा, भगवत रूप को देखना चाहिए, कान ने सत्संग को श्रवण करना चाहिए, जितने भी इंद्रियां हैं भगवत गुणानुवाद में जाना चाहिए, लेकिन जीव नहीं करेगा।
इसलिए उसको प्रमाद कहा गया। प्रमादो वे मृत्यु अहम ब्रह्मिमि। इसलिए प्रमाद ये है और भ्रम, ये जो भ्रम है ये देही सत्य है, संसारी सत्य है। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का अर्थ होता है अपना प्रशंसा सुनना, इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। और कारणा पाठक, ये जो कान है, ये कान में दो कान परमात्मा ने दी है, और कान में मधु वाणी सुनना है, मीठा वाणी सुनना है, अथवा दूसरे की निंदा श्रवण करना है। इसको शास्त्रों में कर्णा पाठक कहते हैं। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णा पाठक, ये चार पदार्थ आवरण है, और आवरण का अभाव नहीं होने के कारण से ये प्रतिबंधक है। इसलिए श्रवण ज्ञान से भी जब श्रवण करते हैं तो साक्षात अपरोक्षानुभूति नहीं होता। ये बात कहाँ उठा है? पंचदशी में, ध्यान दीप प्रकरण में ये श्लोक आया है। इसलिए वो प्रतिबंधक है। तब कहा कि भरत जी को जो है 3 जन्म लेना पड़ा, वो मृग बन गए। क्यों बन गए? प्रमाद के चलते। यदि प्रमादी नहीं होते तो मृगासक्त नहीं होते। राजा जड़ भरत को 3 जन्म बनना पड़ा। तब कहा कि परीक्षित जी को, बोले परीक्षित पहले प्रमादी रहे इसलिए ऋषि के गले में सांप दिया, लेकिन भागवत कथा जब सुनने लगे अप्रमादी हो गए, और सुखदेव के मुखार बिंद से अप्रमादी होकर के जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया तो उसी समय उनको जो है प्रमाद नहीं रहा, तन मनस्क होकर के कथा श्रवण किया। तब कहा वामदेव जी मां के गर्भ में 14 साल रहे, तो कहते हैं वामदेव जी 14 वर्ष रहे। ब्रह्म सूत्र में आया है वामदेव तु दृष्टियावत। वामदेव 14 साल तक मां के गर्भ में रहे, और जन्म लेने के बाद वो सीधे अमृतत्व की प्राप्ति किया और उन्होंने साधना की। और वामदेव को मां के गर्भ में ही उनको ब्रह्म का दर्शन हुआ। क्यों हुआ? कोई भ्रम नहीं था, कोई प्रमाद नहीं था, कोई आवरण नहीं था। इसलिए यहाँ पर इस आंख में ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं होगा? न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य अस्य ब्रह्मण। इस आंख में क्यों नहीं होगा? बोले आंख में जो रूप देखता है वो केवल जगत का देखता है, नाम और रूप का देखता है। तो बोले नाम रूप तो मिथ्या है वेदांत में। ये प्रश्न उठाया गया एक जगह पर, ये नाम रूप तो वेदांती लोग कहते हैं मिथ्या है। तब कहा कि सच्चिदानंद जो भगवान है उनके नाम रूप तो सत्य है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, शिव का रूप, शिव का, बोले वो शाश्वत है, वो सत्य है, चिरंतन है। सत्य का नाम रूप सत्य होगा, लेकिन जो मिथ्या है, मिथ्या का नाम रूप मिथ्या होगा। जैसे बंध्यापुत्र, बंध्यापुत्र ये जो शब्द है ये मिथ्या है, क्योंकि बंध्या उसी का नाम है जिनके पास पुत्र नहीं है, पुत्राभाव है, इसलिए वो बंध्यापुत्र। तो जिनका नाम रूप स्वतः मिथ्या होगा, इसलिए शास्त्रों में कहा न सदृशे तिष्ठति रूपम अस्य। तब भी भगवान ने गीता जी में स्पष्ट किया कि उस ब्रह्म का नाम रूप जो संसार का है उसको छोड़ करके
यदि शुद्ध मन से यदि हृदय में आप दर्शन करेंगे तो कहते हैं कि वो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यहाँ लिखते हैं उसको, अतः न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण चक्षुर्ग्रहण से उपलक्षणत्वात्। इसलिए यहाँ जो चक्षु शब्द दिया गया ये चर्म चक्षु है, पाप को भी देखता है, पुण्य को भी देखता है, धर्म को भी देखता है, अधर्म को भी देखता है। लेकिन ये इंद्रिय जो बताया गया चक्षु, चक्षुर्ग्रहण से, चक्षु का ग्रहण का मतलब है सारी इंद्रियां उस ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते, अपने शक्ति से नहीं कर सकते। क्यों? इंद्रियों को जड़ बताया और चेतना के प्रकाश से वो प्रकाशित है। नित्यो नित्यानाम चेतनम चेतनानाम मेको बहुनाम विदधाति कामान तमात्मस्तम ये नुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वती नेतरेशम। तब भी भगवान शंकराचार्य से लोगों ने पूछा कि आंख है, कान है, उस ब्रह्म का दर्शन हम करना चाहते हैं, क्यों नहीं होगा? तो कुछ महापुरुष लोगों ने कहा कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र खोला तो काम को देखने के लिए नहीं खोला, काम को भस्म करने के लिए खोला। और जिस समय कामना का भस्म हो जाए, इच्छा का अभाव हो जाए, उस समय जो है इसी आंख से वो आंख क्या होगा? ज्ञान नेत्र हो जाएगा, ज्ञान दृष्टि हो जाएगा। और ये ज्ञान दृष्टि क्या है? गुरु और शास्त्र, गुरु और शास्त्र के बताए अनुसार यदि चले तो कहते हैं वो ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करता है। और ज्ञान दृष्टि के द्वारा या जैसे अष्टावक्र की कथा आती है, अष्टावक्र महाराज जी को पंडितों ने देखा तो हंसी उड़ाई, तो उन्होंने चमार कहा, चर्मकार। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि आप लोग चर्मकार हो, विद्वान नहीं हो। इतने में विद्वानों की आंख खुल गई। टेढ़े मेढ़े चमड़े को देख करके जो हंसता है वो तो चमार हो गया। इतने में उनका दृष्टि बदल गई। इसलिए कहते हैं दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। इसलिए ये ज्ञानमयी दृष्टि के द्वारा ब्रह्म का दर्शन करे। इस बात को तो कई शास्त्रों में उठाया, गीता जी में कई बार उठाया है कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इसके ऊपर उठाया कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म का दर्शन आंख से नहीं होता। तो आंख से नहीं होता तो कहां पर होगा? तो कहा ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जैसे कोई कलाकार कुम्हार नवरात्रि में दुर्गा जी को बनाएगा तो उसके आंख में पहले दुर्गा जी आएंगे, बाद में मन में आएगा, फिर मूर्ति बनाएगा और दुर्गा जी तैयार हो जाएंगे। दुर्गा जी को लाना है तो धूमधाम से लाएंगे, धूमधाम से छोड़ेंगे। लेकिन दुर्गा जहां जिस द्रव्य में बना है उस द्रव्य को लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि दुर्गा को लाना है तो मंत्र के द्वारा, साधन के द्वारा, दुर्गा को भी छोड़ना है तो मंत्र साधन के द्वारा। इसी प्रकार से ये जो अस्थि जगत प्रिय है, ये तीनों ब्रह्मांश है। नाम रूपात्मक जगत जो है ये जगत का अंश है, इसलिए संसार के नाम रूप को छोड़ देता है और विद्वान लोग ध्यान के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार हृदयो मनसा विक्लिप्तो यह एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति। हृदय रूपी हृदय कमल में ही दर्शन करता है। ऐसे यहाँ पर इसकी मंत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने थोड़े रूप में की है।
आज चंद्र ग्रहण है। समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान कच्छप रूप धारण किया, समुद्र मंथन हुआ, अमृत का प्रागट्य हुआ। धन्वंतरी जी ने अमृत को हाथ में लिया और असुर लोग उनको लेकर के जब चले तो धन्वंतरी जी ने अमृत घड़ा को छोड़ दिया और उस समय देवताओं के हाथ में लगा नहीं, असुरों को हाथ में लगा। और उस अमृत के जो पान करने के लिए देवता लोग जब बैठे, मोहिनी जी ने दिया, तो कहते हैं कि राहु भी वहां बैठे थे और उस समय सूर्य चंद्र ने इशारा किया, इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु को जो है जब काटा तो नाम पड़ गया केतु। इसलिए कहते हैं राहु सिरह केतु। राहु का जो सिर है उसका केतु माना गया। नवग्रह में इनका वरदान आया, तब उनके मन में आया कि ग्रहण होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में आया है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब लगे तो संसार के लोग पवित्र होते हैं, ऐसे लिखा है। क्योंकि ग्रहण के समय में जब राहु केतु आते हैं तो भगवान की आज्ञा से सुदर्शन चक्र आते हैं। चंद्र ग्रहण काल में वहां राहु केतु मंडल नहीं है, ऐसे लिखा है। इसलिए वो जो मंडल है वो सुदर्शन चक्र का मंडल है। और सुदर्शन चक्र तो ऐसे भी इसलिए कहते हैं कि जो सूर्य मंडल भेदिनो, ऐसे आया है कि चंद्र मंडल और सूर्य मंडल दोनों का जब ग्रहण काल होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का, अमावस्या के दिन सूर्य भगवान का। इसलिए ऐसे ग्रंथों में आया है कि जिस देश में कस्तूरी मृग नहीं होते वो देश शुद्ध नहीं है। कस्तूरी मृग जो है कश्मीर में जैसे मिलते हैं भारत में, इसलिए भारत जी को आर्यावर्तक देश कहा गया है। इसी प्रकार से जिनके घर में तुलसी नहीं होते या जिनके घर में शालिग्राम नारायण नर्मदेश्वर की पूजा नहीं होती, अथवा जिनके घर में गोबर से लिपायमान नहीं होता, ऐसे लिखा है, जिनके घर में गोबर नहीं लिपायमान नहीं होता वो घर पवित्र नहीं होता। जिस गांव में तालाब हो लेकिन घाट न हो तो उस गांव अपवित्र है। श्रीमद् भागवत जी में सब आया है। गांव तो बढ़िया है, तालाब भी बढ़िया है, लेकिन घाट ठीक नहीं है। घाट को देख करके आप पहचान लेंगे कि गांव में इतने जो है शुद्ध अशुद्धि लोग हैं। इसी प्रकार से जब ग्रहण काल होता है, उस ग्रहण काल में भगवान सुदर्शन चक्र
ये चंद्रमा और सूर्य की रक्षा करते हैं, उस काल को महान पवित्र माना जाता है, ऐसे कहा गया। इसलिए भजन साधन सत्संग मंत्र जप इस काल में करना चाहिए। इसलिए भगवान चंद्रमा का आज ग्रहण काल भी है, तो आप सभी को भगवान चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, इसलिए जो है यही चंद्र नारायण सबके ऊपर अनुग्रह करे। और चंद्रमा की रक्षा सुदर्शन जी करते हैं, ऐसे कहा गया। विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि राहु मंडल बड़ा है, लेकिन तुम्हारी रक्षा मेरा चक्र करेगा। इसलिए सब लोग सुदर्शन की छाया में रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो शुद्ध माना गया है, ऐसे भी शास्त्रों में आया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम स्वामी जी। हरि जी हरि ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। जी। हरि ओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ।